अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर को लेकर 24 घंटे भी नहीं बीते कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की पोल खुल गई है। खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। लेबनान में शांति के बजाय तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शनिवार को जब दोनों पक्ष अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो क्या लेबनान के मुद्दे को इस बातचीत से अलग रखा जा सकता है। फिलहाल लेबनान में हालात बेहद डरावने हैं, जब भारी बमबारी से कई मंजिल अपार्टमेंट पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गए। एक एनडीटीवी पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने करीब 50 फाइटर जेट्स के जरिए महज 10 मिनट के अंदर 100 अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इन भीषण हमलों में कम से कम 254 लोगों की जान जा चुकी है और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। एक साथ इतने घायलों के पहुंचने से अस्पताल पूरी तरह से भर गए। डॉक्टरों के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया है। सवाल ये कि आखिर सीज़फायर लागू होते ही इतने बड़े हमले क्यों हुए। कई लोगों का मानना है कि इसराइल जानबूझकर इन हमलों के जरिए सीज़फायर को ख़त्म करना चाहता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर की घोषणा से पहले इसराइल को भरोसे में नहीं लिया था और ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल उसी बात का गुस्सा लेबनान पर उतार रहा है। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हुर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा दी और कहा है कि इसराइल ने सीज़फायर का उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में कहा है कि पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो हमले और ज़्यादा तेज़ होंगे। पूर्ण समझौते तक हमारे सैनिक युद्धपोत खाड़ी में मौजूद रहेंगे। हुर्मुज सुरक्षित और खुला है। दरअसल सीज़फायर के पक्षकारों ने पाकिस्तान पर संदेह जता दिया। इसराइल ने जहां सीधे कह दिया कि पाकिस्तान विश्वसनीय प्लेयर नहीं है, जबकि भारत में ईरानी प्रतिनिधि ने कह दिया कि भारत और भारतीय बहुत अच्छे हैं। ईरानी प्रतिनिधि तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी बचते दिखे। एक्सपर्ट भी पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा, हम पाकिस्तान को भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपनी वजहों से पाकिस्तान की सुविधा का इस्तेमाल किया है। कतर तुर्की को मैनेज करने में अमेरिका के हित हैं। रुवेन अजार ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका ने कैसे समस्या खड़ी करने वाले देशों कतर और तुर्की को भी मैनेज किया। अमेरिका ने हमास से समझौते कराने के फायदे के लिए इन देशों का इस्तेमाल किया। अजार ने कहा, हमारे लिए ये बेहद अहम है कि हम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाए रखें, वो भी जब बात किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की हो और जो हम देखना चाहते हैं। वहीं अमेरिका ईरान युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर माजिद हकीम इलाही ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 या इससे ज्यादा बार बात की। ये बहुत अच्छा था। कई बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अरागची से भी बात की। इलाही ने कहा, भारत में हमारे भाई बहनों के बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब भी उनको याद करता हूं तो भावुक हो जाता हूं। वे अभूतपूर्व हैं। मैं इन अच्छे लोगों की वैल्यू को शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। मैं भारत में अपने सभी खूबसूरत भाइयों बहनों को बधाई देता हूं। वो असाधारण लोग हैं। एक एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, भारत ने कभी भी देश के मामलों में दखल नहीं दिया है। वो पाकिस्तान के मामले में भी किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त नहीं करता रहा है। एक्सपर्ट ने कहा, भारत ने कभी रूस यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता नहीं की। वो हमेशा से दोनों पक्षों के साथ संपर्क में रहा है। भारत ने इसी तरह अमेरिका ईरान युद्ध से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि उसने लगातार दोनों पक्षों से बात की। उसका मानना है कि सीधे बातचीत और कूटनीति से मसले सुलझाए जा सकते हैं। इस बमबारी के पीछे सबसे बड़ा विवाद ये है कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा है या नहीं। इजराइल का कहना है कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं है और हमले जारी रहेंगे। मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान का दावा है कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि बातों को समझने में कुछ गलतफहमी हुई है।